किसान भाइयों, क्या हम अगैती तोरई की खेती अगर करते हैं, तो हमें प्रति एकड़ से कितना उत्पादन मिलता है? साथ ही में कितना प्रॉफ़िट हो जाता है? या फिर हम बात करेंगे कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर तोरई की फसल लगा रहे हैं तो? और कौन से समय में लगानी चाहिए अगर हमें जल्दी से हार्वेस्टिंग लेना है? क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप फरवरी और मार्च के महीने में तोरई की फसल अगर लगा देते हैं, तो आप अच्छा खासा उत्पादन के साथ में मोटा-मोटा बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी, उस समय मंडी में तोरई बहुत कम आती है। तो इसलिए आपको तोरई के जो रेट हैं काफ़ी अच्छे मिल जाएँगे, 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट मिल जाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम अगैती फसल लगाते हैं तो हमारी फसल में भी ज़्यादा रोग देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में तोरई की फसल की उन्नत खेती के बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको मिलने वाला है। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों, कई कई राज्यों में तोरई को गिलकी की फसल बोलते हैं। तो यानी कि हम अगर कम से कम लागत में अच्छी खासी फसल कैसे उगा सकते हैं? तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम फरवरी के महीने में तोरई की फसल की बिजाई करेंगे, तो उस समय हमारी जो खेत की जो मिट्टी है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ये है कि हमारी जो तोरई की फसल है, उसको उर्वरक शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी जो खेत की सॉइल है, उसमें उर्वरक शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हमारी फसल जल्दी से ग्रो करेगी। तो इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप जैसे कि अन्य फसलें जो हार्वेस्टिंग की है आपने, सब्जी वर्ग की फसलें हो गई, सरसों की कटाई कर चुके हैं या फिर आप गेहूँ की कटाई करके आप बिजाई करना चाहते हैं, तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर खेत में नमी नहीं है, तो आप उसमें सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद में हैलो की सहायता और रोटावेटर की सहायता से खेत की तैयारी करें अच्छे से। उसके बाद में खेत में पाटा लगा करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, जो उसमें इंसेक्टिसाइड किलर हैं वो मर जाएंगे। साथ ही में जो पुरानी फसल के जो जड़े तने हैं वो खाद के रूप में बदल जाएंगे। तो जो हमारी पुरानी फसल के जो तने और जड़ें होती हैं वो खाद के रूप में बदल जाती हैं। तो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही में किसान भाइयों, उसके बाद में अगर आप क्यारी बना करके बिजाई करना चाहते हैं या फिर आप मेड़े बना करके करना चाहते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मेड़े बना करके अगर बिजाई करना चाहते हैं, यानी कि मचान विधि के द्वारा, तो आप उसके साथ में अन्य फसलें भी लगा सकते हैं, जैसे कि धनिया की खेती। साथ ही में धनिया लगा सकते हैं, पालक की बिजाई कर सकते हैं, मूली लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप एक फसल के साथ में दो खेती कर सकते हैं। इन फसलों को किसान भाइयों हम मल्टी क्रॉपिंग फसलें बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे खेत की जो सॉइल है उसका पीएच मान इस फसल के लिए कितना अनुकूल होता है। किसान भाइयों, अगर पीएच मान की बात करें तो 6.5 से लेकर के 7.5 तक काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपकी सॉइल में एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा है, तो उस समय आप जब खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय आप जिप्सम का प्रयोग करें, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं कुछ कुछ जो हमारे जो बेसल डोज होते हैं ना, मेन जो हमारी फसल में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आप प्रति एकड़ की दर से आप 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन डालें, साथ ही में 20 किलोग्राम पोटाश डालें, तो आपकी फसल जो काफ़ी हरी भरी रहेगी। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आप एनपीके 19-19 या 16 12-16 31 का प्रयोग करते हैं तो भी वो चल जाता है। लेकिन किसान भाइयों, जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उसी समय सारे बेसल डोज डाल देते हैं, या फिर जैसे गोबर की खाद अवेलेबल होती है तो गोबर की खाद अवश्य डालें, क्योंकि किसान भाइयों, गोबर की खाद हमें सस्ती पड़ती है और वो काफ़ी मिल जाती है, तो हमारी फसल पे ज़्यादा ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा सहायकमंद होती है। साथ ही में बेसल डोज की बात कर ली। अब हम बात कर ले प्रति एकड़ में सीड की आवश्यकता कितनी पड़ती है। किसान भाइयों, आप 1 से सवा किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप सीड परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी कृषि सहायता केंद्र से या फिर जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर जैसे कि पुराने किसान भाई ने अगर तोरई की नई किस्म लगाई हो तो उसका जो बीज रखा हो तो उसको भी आप लेकर के बिजाई कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, अगर आपने प्रति एकड़ की दर से 1 से सवा किलो सीड लिया है तो आप उसे 2 ग्राम
प्रति ग्राम की सीड ले लें और उसके बाद में आप थीरम ले लें 2 ग्राम। थीरम को आप पानी का घोल बना करके बीज को उपचारित कर लें और उसको कम से कम किसान भाइयों 12 से 15 घंटे तक आप उसे भिगो करके उसी थीरम में रहने दें, क्योंकि किसान भाइयों आपका जो सीड है अंकुर भी जल्दी से हो जाएगा। तो उसके बाद में अगर बात करें कि अगर मैं बिजाई खेत में डायरेक्ट सीज बिजाई करना चाहिए या फिर हम प्रोट्रे की सहायता से नर्सरी तैयार करके अब रोपाई करना चाहिए, तो दोनों तरीके से किसान भाइयों आप वो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से फसल की बिजाई करना चाहते हैं। साथ ही में हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो किसान भाइयों प्रति एकड़ की दर से अगर बात करें तो कम से कम किसान भाइयों 60 से 70 कुंटल प्रति एकड़ की दर से हम उत्पादन ले लेते हैं। साथ ही में रेट की बात करें तो 50 से प्रति किलोग्राम आपका मंडी में रेट मिल जाता है, क्योंकि उस समय मंडी में तोरई नहीं आ पाती है। वहीं पर किसान भाइयों लागत की बात करें तो प्रति एकड़ में आपकी जब हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। उसके बाद में आपकी कमाई शुरू हो जाएगी और कम से कम 50 से 55 दिनों के बाद में पहली आप तुड़ाई कर सकते हैं। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।